अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओहो, इनका शर्ट का बटन तो टूट गया है। 1 मिनट रुकिए। अरे क्या हुआ? मुझे लेट हो रहा है ऑलरेडी। सॉरी, लग गई। नहीं तो ऐसे ही? हाँ, ऐसे। फाइनली तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहीं रूठ के चली गई है। थैंक्स। कमजोर नहीं हूं मैं तेज सर जी, लेकिन हाँ, अब इतना समझ गई हूँ कि आपके लायक भी नहीं हूँ। इतने सालों बाद घर पर कोई बड़ा आया और मेरी वजह से घर पे कलेश हो गए। हंसते खेलते परिवार की सुख शांति को ना बर्बाद कर दिया मैंने। तुम एक बात बताओ, ये जो इमोशनल होने का ड्रामा है, ये तुम जानबूझकर करती हो ताकि मैं बार बार तुम्हारी तारीफ करूं, बार बार तुम्हें कहूं कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बेस्ट हो, इसीलिए करती हो? अरे मजाक कर रहा था। पर हाँ, एक बात तो है, देखो मेरी लाइफ में ना अब सुकून आने लगा है और उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और तुम ये बुआ दादी की बातों को लेकर बिल्कुल सीरियस मत हो। देखो बुआ जी क्या है ना, इतने टाइम बाद आई हैं और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी राय बदलना इतना आसान नहीं होता है। मैं समझाऊंगा उन्हें, मैं उनसे बैठ के बात करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी लाइफ में एक बार होती है और मेरी शादी तुमसे हो गई है। बुआ जी, ये सब क्या है? और आपका ये बक्सा, ये किस लिए? क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि दिव्यम और कली की शादी गांव से होगी। जहां से हमारी शादी हुई, प्रभा की शादी हुई, अब कली की शादी भी वहीं से होगी। तो सब लोग जाकर अपना अपना सामान बांध लो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। आप सच में मानते हैं कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है? हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है भाई। अब तुम्हारे पिंड का मुझे पता नहीं, तुम्हारे पिंड में क्या जैसे हर हफ्ते पिक्चर चेंज होती है, वैसे हर हफ्ते एक नई शादी होती है क्या? लेकिन बुआ दादी ने जो कहा वो भी तो सच था ना। आपको मुझे कहीं बाहर ले जाने में या मुझसे शर्म तो आती होगी ना? अब इसका जवाब ना तुम्हें मेरी आंखों में ढूंढना होगा। दीदी, तू ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता था कि बुआ दादी ऐसा कुछ बोलने वाली, नहीं तो मैं तुझे पहले ही आकर सिखा देती चॉपस्टिक यूज करना। लेकिन दीदी, अब बस, अब बहुत हो गया। अब मैं तेरी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि जब मैं रहूंगी ही नहीं तो फिर बुआ दादी कंपैरिजन किससे करेंगी? वैसे भी दीदी, कंपैरिजन किस बात का? तेरी और तेज की शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी पर कोई आँच आए मेरे कारण। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते ना कि मैं कहीं भी जाऊं। मेरा मतलब, आई नो कि तुम जानते हो कि मैं दीदी के लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हूँ। और मैं यहाँ हूँ तो दीदी खुश रहती है, तो
इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम यहां से चली गई तो सारे घर वालों को फिर से एक बार मौका मिल जाएगा इसे कुछ सुनाने का। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे यहां से जाने का रीजन भी बुआ दादी दालचीनी को समझे। जिस रिश्ते पर खुद रब की मेहर हो ना, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तो तू हमारी शादी की चिंता मत कर। जोर से झटका लगा ना। ये क्या था आंटी जी? जब इंसान मुंह के बल जमीन पे गिरता है ना, ये वही वाली फीलिंग होती है। और जो मेरे बेटे को फंसाने के लिए ये टुच्ची घटिया हरकतें तुम कर रही हो, वो ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, ठीक ठाक शक्ल है तेरी, लेकिन मेरे बेटे तेज को फंसाने की औकात नहीं है। और एक बात और बता दूं अपने बेटे के बारे में, एक बार जहां वो कमिटमेंट दे देता ना, तो फिर वहां से उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक मुफ्त में सलाह देना चाहती हूँ तुझे, बेस्ट वक्त है किसी और रईसजादे को फंसाने का, क्योंकि बेटा मेरा बेटा तेज तो तेरे हाथ नहीं आने वाला। हर बार मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, कभी आपको भी देखकर चलना होगा। वैसे इस बारी सॉरी मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं आपसे टकराने ही तो आ रहा था। क्या? मेरा मतलब है मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्यों? तुम्हारी जीत की खुशी में एक छोटा सा तोहफा लाया था। तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा। बट शायद तुम अपनी जीत की खुशी में खुश नहीं हो, इसलिए आई डोंट वांट टू इरिटेट यू, तो मैं रहने देता हूँ। दीपक, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट इस पूरे घर में एक सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिससे मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल की बात कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ। दीदी मेरी बहन नहीं है, इनफैक्ट वो तो मेरी माँ जैसी है। बचपन से उसी ने तो मुझे पाला है। मैं उससे कंपटीशन करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। तो बेकार में ये घर वाले मुझे इस मुकाबले में घसीटे जा रहे हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं मेरे कारण तेज और दीदी के बीच में कुछ। नहीं नहीं कला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, वो दोनों तो बने एक दूसरे के लिए। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना घर में हम शांति पूजा करवा ले। हाँ सुन, घर में पूजा तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं पंडित जी को फोन करती हूँ। अग्नि, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। अरे बुआ दादी ने इसके साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बीजी को सूप देना है ना, वहीं जा रही थी। मैं चाहती हूँ, उनको सूप देने का टाइम हो गया। रुक, चील की तरह नजर है बुढ़िया की। अब मैं क्या जवाब दूँ कि दीपक के साथ क्या कर रही थी मैं? कहाँ जा रही है? मैं बीजी की। मुझे लगता है शायद कला को ब्रेसलेट पसंद नहीं आया, एक काम करता हूँ चेंज करा के लाता। वो क्या है कला कि मैंने कभी यहाँ की फैक्ट्री नहीं देखी है, तू चलेगी मेरे साथ दिखाने?
बिल्कुल कराऊंगी बीजी, पूरी फैक्ट्री का टूर। दालचीनी, इधर आ। जी बुआ दादी। मैं तुम दोनों को फैक्ट्री लेकर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ तुम दोनों में से फैक्ट्री की बागडोर कौन संभाल सकता है। ये बुढ़िया वहाँ मसालों के बारे में पूछताछ करेगी तो क्या बोलूंगी मैं? और ये दीदी तो वैसे भी मसालों के बारे में एक्सपर्ट है। माता रानी मेरा साथ देना, इस बार ना कोई गलती ना हो मुझसे। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।